हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MI टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और शुभकामनाएं और सभी को नमस्कार। और जो हमारे पुराने जो गुरु रहे, जो हमारे जो शिक्षक हमको पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे इस काबिल उन्होंने बनाया। तो आज यहाँ पे हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम का आयोजित किए हैं, टीचर्स डे 5 सितंबर 2021। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किए हैं, और बाकी सारे जो बच्चे आए हैं उनसे भी अभी हम एक एक करके मिलवाएंगे कि जो बच्चे आए कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहते हैं कि आज मतलब मेहनत आपको करना चाहिए, कोई भी काम हो बिना मेहनत के उसमें तरक्की नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती ना। कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसको पा के दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से, है दम तुझमें तो इसको मिटा के दिखा। तो हम एक एक करके सारे बच्चों को बुलाएंगे और ये लोग आपको कुछ सुनाएंगे, कुछ बताएंगे अपने बारे में, कुछ डिटेल देंगे। तो चलिए एक एक लोगों से करके मिलवाते हैं। आइए सर। तो एक एक लोग आएंगे और अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपनी लोकल भाषा के बारे में और यहाँ के टीचिंग के बारे में। नमस्कार सर, मेरा नाम कमलजीत है, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ आने से पहले मैं आर्मी में सर्विस करता था, और उसके बाद फिर मेरा सर्विस मैं ख़त्म करके तो मैं इनसे पिछले 1.5 साल से कनेक्ट था MI टेक्निकल से। और इनका बहुत अच्छा मैं फ़ोन पे सुनता रहता था और पूरा जो मैं नोट करता रहता था। मेरे मन में थी यार मैं क्यों ना कर सकता हूँ, अगर इतना अच्छा सिखा रहे हैं और इनकी बहुत अच्छा टैलेंट है इनके बीच में। मैं खुद इतनी जम्मू से 1800 किलोमीटर अप्रॉक्स जहाँ से जम्मू, और वहाँ से जहाँ सीखने के लिए आया हूँ। और आज टीचर डे उपलक्ष्य में मैं बहुत खुश हूँ कि इस आप सभी के बीच में हूँ। और जो मुझे टीचर पढ़ा चुके, चाहे मुझे फ़ौज में किसी ने ट्रेनिंग दी, मैं उन सभी के लिए मुबारकबाद भेजता हूँ। वो जहाँ भी सुन रहे हों और खुश रहें, और उनको मेरी तरफ से मुबारक हैं। और आज मेरा बर्थडे भी है, मुझे खुशी है कि मैं जहाँ पर आया हूँ और इन सभी के बीच में बर्थडे विश कर रहा हूँ। थैंक यू। और मैं जम्मू से हूँ, और अभी एक मैं छोटा सा सॉन्ग मैं जम्मू की भाषा में सुनाना चाहता हूँ। जो मेरे जम्मू वाले भाई हैं, ये मत सोचना कि तुसी कि इतने बहुत प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सानू, बिल्कुल इंजॉय है। डरदा है मन कि यार इन्नी दूर जा रहे हैं, मैं पता नहीं थे क्या होएगा, लेकिन इतने कुछ नहीं है। मैं जब आया था तो मेरे मन च यही गल है, यार इतने पता नहीं होना अगे किदां दे मेरे को अटेंड करेंगे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ काफ़ी आते हैं, तो मैं सोचा शायद फेक ही हो, लेकिन नहीं, एक्चुअली है। और बहुत अच्छा सिखाते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। और आपने इसकी जो यूट्यूब में आपने वीडियो देखी है वो बिल्कुल फेक नहीं है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल चीज़ें। और मैंने अभी देख लिया, मैंने AC की और फ्रिज, वॉशिंग मशीन की, और इसके अलावा मैंने अपनी बाइंडिंग की, मोटर बाइंडिंग की सारी मैंने क्लासेस अटेंड कर ली। अभी 10 डेज़ बैलेंस बचे जो मैं वॉशिंग मशीन की करूँगा, उसके बाद मैं जम्मू वापस आ जाऊँगा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जम्मू की भाषा एक छोटा सॉन्ग सुनाना, क्योंकि डोगरे हाँ तो डोगरियां नूं गाना अच्छा गाना चाहिए, ठीक है नहीं। पला सिपाहिया डोगरिया रसलियां रसलियां रामा तेरी सो रसलियां रसलियां रामा, तेरा बड़ा मंदा लगदा, तेरा बड़ा मंदा लगदा। तो ये छोटा सा सॉन्ग था मेरे जम्मू वाले भाइयों के लिए। मैं फिर से बोलता हूँ, जो मेरा जम्मू का भैया आए, इतना बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते ना, बड़ी टॉप दी हैगी। और फ्यू अप्रॉक्स 45 डेज़ तो एकदम मास्टर बना देंगे। आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हाथ डालेंगे, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और मैं सर, मेरे गुरु जी साथ ही हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि हाँ मैं इनके बीच में आया हूँ। एंड नमस्कार सर। नमस्कार साथियों और मुस्लिम भाइयों के लिए अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान हुसैन है, मैं ज़िला बुलंदशहर यूपी से हूँ। और इससे पहले मैं परचून की दुकान पर काम करता था। अपनी छोटी सी एक परचून की दुकान थी, लेकिन इंटरेस्ट था मुझे इलेक्ट्रॉनिक में। घर पर जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती थी तो उसे रिपेयर के लिए मैं खुद सोचता था, यूट्यूब पर वीडियो देखता था। सर MI टेक्निकल की बहुत सारी वीडियो देखी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव सा महसूस हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा था अच्छी तरीके से। उसके लिए मैं यहाँ पर आया। घर वालों ने कहा बेटा इतनी दूर जा रहे हो, कोई परेशानी होगी वहाँ पर। लेकिन पहले दिन मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था, यहाँ पर आने पे दिल नहीं लग रहा था, मैं रोया भी था यहाँ पर आने पर। लेकिन फिर सोचा कि कुछ करना है तो ज़िंदगी में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ टाइम देना पड़ेगा, अपनों से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए अब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मनोज सर का। उन्होंने मुझे समझाया कि ट्रेनिंग कर लो, कुछ बन जाओ, अच्छा बन जाओगे तो कुछ कर सकते हो, अपनी दुकान खोल सकते हो, सर्विस सेंटर पे काम कर सकते हो। इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा।
खुदा ने दी ज़िंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, लेकिन ज़िंदगी की राह पर चलना सिखाया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुजी का, जिसने मुझे सिखाया। शुक्रिया। धन्यवाद। आइए सर। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं बिहार से हूँ। अररिया ज़िला वर्मा कॉलोनी गांव बढ़ारा से हूँ। मैं पहले छोटा मोटा बोर्ड रिपेयर करता था। कुछ खराबी आ जाती थी गांव में तो मैं थोड़ा ठीक करता था। फिर मुझे मोटर वाइंडिंग, फ़ैन की वाइंडिंग के करने के लिए कुछ ध्यान में आया तो मैं यूट्यूब पर सर्च किया फ़ैन वाइंडिंग का। तो MI टेक्निकल से मुझको वीडियो मिली, जिसको देखकर मैं यहाँ आया हूँ। जब मैं स्टेशन पर उतरा तो सर मुझे लेने के लिए आए थे। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ आने में, और रहने की भी सारी व्यवस्था है यहाँ अच्छी से। मैं अपने गांव से एक छोटे से गांव से हूँ जिसमें 40 घर हैं, और मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। हम लोग वहाँ भोजपुरी में बोलते हैं, तो मैं भोजपुरी में कुछ बोलूँगा। का हाल बा भाई लोग, ठीक बाड़ा लोग नु? उम्मीद करत नहीं तैन लोग ठीक होगा लोग। हमू एने ठीक बानी। ऐजा बहुत मन लगा था, अच्छे से सब पढ़ाई हो रहा बा। सर बहुत बढ़िया से समझावत रहे, और प्रैक्टिकल भी अच्छा से होता। और इस सब में हमारे घर से बहुत अच्छा से सपोर्ट मिलल है। ऐसे हम माता पिता के धन्यवाद देतनी, और यहाँ टीचर के भी धन्यवाद देतनी जो उनकी बहुत अच्छे से हमके सिखैले। अभी हाउस वायरिंग कंप्लीट हो गई, मोटर वायरिंग कंप्लीट हो गई, और फ्रिज भी कंप्लीट हो गई। वाटर कूलर, डीप फ्रीजर सब सीख गई अच्छे से। अब AC चलता, जेमें AC के वायरिंग भी हो गई, और ओमे गैस चार्ज करे के सीखे के रहे। तो आज 5 सितंबर के पार्टी भइल है, गैस चार्ज काल सीखल जाई। धन्यवाद। जी, MI टेक्निकल के प्रांगण में उपस्थित मेरे टीचरगण एवं मेरे सहपाठियों, आज 5 सितंबर के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे भी AC का काम सीखने का बहुत शौक़ था, जिसके लिए हम बहुत दूर दूर तक गए। आपको बता दूं कि मैं झारखंड भी गया था, तेलंगाना भी गया था, लेकिन वहाँ का क्लास मुझे पसंद नहीं आया। खुद बिहार की राजधानी पटना में भी गए हुए थे, लेकिन वहाँ भी हमको पसंद नहीं आया। खुद मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िला का, लेकिन यहाँ तक पसंद नहीं आया। तो हम क्या किए कि MI टेक्निकल एक यूट्यूब पर आया। यूट्यूब देख रहे थे तो MI टेक्निकल का प्रचार आया, तो उसमें देखे तो इसमें क्लास भी चल रही थी। तो यहाँ का हमको क्लास अच्छा लगा, और यहाँ पर आकर हम क्लास ज्वाइन किए। और यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, रहने होने की सुविधा सब अच्छी है। तो आपको मैं बता दूं कि गुरुजी होते हैं जो सबसे ऊंचे होते हैं। गुरु का पद कोई भी नहीं ले सकता। यहाँ तक कि भगवान श्री राम को जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी तो वो भी गुरु का सहायता लिए थे। तो तभी तो कोई कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म गुरुदेव। तो कहा गया है कि गुरु ही है जो संसार में सबसे बड़ा है। गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा एक वरदान है, शिक्षा एक वरदान है, गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा सम्मान है। जय हिंद। हो गया सर। मेरा नाम मुकेश कुशवाहा है। मैं यूपी के ज़िला कुशीनगर से हूँ, और मैं सर का वीडियो बहुत ज़्यादा दिन से देखता था। मुझको बहुत अच्छा लगा सर का वीडियो, समझाने का और बताने का तरीका मुझको बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ पर सीखने के लिए चला है। जिन भाइयों को भी सीखना है यहाँ पर आकर, वो आकर यहाँ पर सीख सकते हैं। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़ाया जाता है और अच्छे से सिखाया जाता है। थैंक यू। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अजीत कुमार, मैं झारखंड से हूँ, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूँ, बारिश जब होती है दोस्तों, तो छोटी मोटी पंछी लोग छुपने के लिए आश्रय ढूंढते हैं, घोंसले में छुपने के लिए जगह।
तलाशते हैं, लेकिन उसी बारिश में बाज जो होती है वो बादल को चीरती हुई आसमान में निकल जाता है और कहता है बादल से तुम बरस लो, कितना बरसते हो, आधा घंटा 1 घंटा। इसलिए हमें कठिनाइयों के नीचे दबना नहीं है, कठिनाइयों को हमें दमा देना है। दुनिया क्या कर रही है ये मत देखो, तुम क्या कर रहे हो ये देखो, क्योंकि आने वाली कल दुनिया से नहीं तुमसे पूछेगी। मैं खींचता था लकीरें आड़ी टेढ़ी, आपने कलम चलाना सिखा दिया। मेरे मन के ज्ञान का दीप जलाकर मेरे अज्ञानता के अंधकार को प्रकाशित कर दिया। जीवन में जो राह दिखाते, जो सही गलत का पाठ पढ़ाते, और वह कोई नहीं है, वही तो मेरे गुरुजी कहलाते। मेरा नाम जोगिंदर है, मैं और हरियाणा का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट भिवानी है, गांव मेरा थिलौड़ है, और मैं यहाँ MI टेक्निकल में सीखने आया हूँ। सर बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं और खुद लेके भी आते हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, आसपास कहीं भी आओ आप, आपको खुद लेने आएंगे सर। और यहाँ से अच्छे से क्लास चलती है, और हमारा फिनिशिंग होने वाला है कुछ 10 दिनों के बाद। हमने सब कुछ सीख लिया है, और आप भी आइए सीखिए। MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट आजमगढ़। आइए। और सबसे पहले मैं अपने सभी टीचर को बहुत बहुत उनकी टीचर्स डे की बधाइयाँ देता हूँ। मेरा नाम कन्हैया सरोज है, मैं यहाँ आजमगढ़ के UP के रहने वाला हूँ, और मैंने अपनी डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ सर के यहाँ आया हूँ प्रैक्टिकल, और काफ़ी अच्छे से सिखा रहे हैं यहाँ पे सर। बाकी मैं चाहूँगा जो भी मेरे दोस्त आना चाहते हैं यहाँ पे आएँ और अपना अच्छे से सीखें और अपनी लाइफ में आगे कामयाबी को पाएँ। थैंक यू। सभी शिक्षक और मेरे दोस्तों को मेरा नमस्ते। आज शिक्षक दिवस है, मैं आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक हमारे जीवन के स्तंभ होते हैं, वह अपना समय देकर हमारे जीवन को संवारते हैं और आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक न सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं, बल्कि वो हमेशा हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी कई बातें ही हमारे जीवन को निखारती हैं और आगे बढ़ाते हैं। इस दिन देश के पहले उपराष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, जो एक शिक्षक थे और महान दार्शनिक भी थे। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 26 बार नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, और 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई, इसलिए हम सभी इस दिन को संपूर्ण भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक हमारे समाज का निर्माण करते हैं, वही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता पिता बच्चे को जन्म जरूर देते हैं, लेकिन शिक्षक हमारे चरित्र और व्यवहार को आकार देकर उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करते हैं। इसलिए हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, हमें अपने शिक्षकों को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा हमारे याद रखना चाहिए, हमारे दिलों में रहने चाहिए शिक्षक के कहे हुए शब्दों को। इसलिए यकीन मानिए, हमें जीवन के हर मुश्किल और अच्छे मोड़ पर टीचर की सिखाई बातें हमेशा याद आती रहती हैं, और याद रखनी भी चाहिए। और एक कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को दिशा देता है, वैसे ही टीचर्स हमारे जीवन को दिशा देते हैं और संवारते हैं। टीचर ही हमारी प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं अपने भाषण का अंत एक अच्छी शायरी के साथ करना चाहूँगा। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है ये हमें समझाते हैं, जब गिरते हैं हम हार कर तो सांस वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति शिक्षक कहलाते हैं। शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। हैप्पी टीचर्स डे। तो अभी देखिए, ये आए हैं नेपाल से, और इनके आए हुए अभी 2-3 दिन हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे हैं, लेकिन ये बोलेंगे अभी। देखिए, बताइए अपने बारे में, कहाँ से आए सर? मेरा नाम हरिदत्त ओझा है,
मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल में कहाँ से आए हैं? वेस्टर्न नेपाल, मेरा डिस्ट्रिक्ट कैलाली है, सेती जोन है। और कुछ बताइए अपने बारे में। इससे पहले आप क्या करते थे? कुछ नहीं सर, ऐसे बैठते। इतना उम्र कैसे बीत गई? बैठे बैठे कुछ नहीं किया आपने आज तक? कुछ नहीं सर। पढ़ाई वढ़ाई कुछ किया अभी तक? हाँ जी। कहाँ तक हुए हैं? मेरे को बैचलर रनिंग था। और कुछ बताइए अपने गांव के बारे में। यहाँ आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है? हाँ जी। शॉर्ट में निपट ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद। बाकी बोलने में थोड़ी संकोच हो रही है। यहाँ पे कैमरा के सामने कई लोगों को बोलने में